मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम इम्बैलेंसेस के बारे में। मेनली हम आज मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के सभी टॉपिक्स लगभग मैंने कवर करवा दिए हैं, अब कुछ 3 टॉपिक्स ही रहते हैं। तो आज हम मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम का हमारे बॉडी में क्या अहम रोल है। तो मैग्नीशियम एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये 300 एंजाइम्स से ज़्यादा, कौन से एंजाइम्स, जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है और उस एक्टिविटीज़ को होने के लिए ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 300 एंजाइम्स को ये क्या करती है, ये रेगुलेट करवाती है। मैग्नीशियम के कारण ही बहुत सारे एंजाइम्स अपने फंक्शंस को सही से कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाता है। ये एज अ को फैक्टर बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिविटी में एज अ को फैक्टर काम करती है, और ये एक मिनरल है जो कि कहाँ पे होती है, सेल्स के आसपास होती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये अगर सेल है, इसके आसपास, सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल के आसपास होती है। ये किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है? सबसे पहला है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उसके अलावा ये रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। कौन से स्मूथ मसल्स? जो कि लंग्स में ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, जो एयरवे होती है हमारी, उसके बगल में जो मसल्स होती है वो मसल्स स्मूथ मसल्स होती है, और उस मसल्स के रिलैक्सेशन में ये मैग्नीशियम हेल्प करती है। उसको रिलैक्सेशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके अलावा है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शंस में। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे बोन्स के आसपास की जो मसल्स होती है उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। और तीसरा, एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन। न्यूरॉन्स में एक्साइटेशन मीन्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरा, ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है। कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। कैल्शियम लेवल को कैसे मेंटेन करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि कैल्शियम के रेगुलेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें मैग्नीशियम के कारण ही पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन और रिलीज हो पाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जिस कारण से अगर कैल्शियम लेवल इनडायरेक्टली वे में मैग्नीशियम के कारण रेगुलेट होती है। ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि हार्ट डिजीज़ से, और इरेगुलर अगर हार्ट बीट है किसी पेशेंट का तो उससे ये प्रिवेंट करती है, उससे बचाती है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम है, आपके नॉर्मल लेवल बॉडी में है, तो आपका ये सभी चीज़ें कम हो सकती है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ बोन लॉस, यानी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन लॉस होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, और इस कंडीशन में बोन का बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम होने लगती है, तो उस रिस्क से, बोन लॉस के रिस्क से ये पेशेंट को बचाती है। सर्वाइविंग ड्यूरिंग हार्ट अटैक। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उस दौरान ये सर्वाइविंग के चांसेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है, थोड़ा सा बढ़ा देती है। ये स्ट्रोक, जिसमें ब्लड का फ्लो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, ब्लड सही से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये स्ट्रोक से बचाती है, और अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आ भी गया है तो उसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा कम कर देती है, जिसके कारण वो पेशेंट की जान बच सकती है, या फिर ट्रीटमेंट देने से वो बच सकता है। तो उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये किसके द्वारा रेगुलेट होती है? किडनी मैग्नीशियम को रेगुलेट करती है, और बॉडी में नॉर्मल लेवल कितनी है? 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम हमारे बॉडी में कहाँ से आता है? मैग्नीशियम हमारे बॉडी में जो हम डाइट लेते हैं उसके कारण आता है। अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल मैग्नीशियम है तो इंटेस्टाइन से कम एब्जॉर्ब होगा, लेकिन अगर कमी है हमारे बॉडी में तो डाइट कहाँ पे जाएगी? इंटेस्टाइन में, स्टमक के बाद जाती है, और ऑप्शन क्या प्रोसेस होता है, तो वहाँ से फिर मैग्नीशियम कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा। उस कंडीशन में अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल मैग्नीशियम है तब, उसका लेवल नॉर्मल है तब, अगर ज़्यादा कमी है मैग्नीशियम की तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। मैग्नीशियम में 2 कंडीशन हमें पढ़ने हैं मैग्नीशियम इम्बैलेंसेस में। सबसे पहला है, अगर मैग्नीशियम अपने लेवल से कम हो जाए, मींस हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। और अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर मैग्नेसीमिया।
हाइपर मैग्नीशियमिया। अगले वीडियो में हम हाइपर मैग्नीशियमिया के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम अगर अपने लेवल से कम हो जाती है तो फिर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन आप सभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के टॉपिक को अच्छे से कवर करें ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।